वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और लीनियर फंक्शन कम्प्लेक्स नंबर से क्या मुराद होती है। तो लीनियर फंक्शन कम्प्लेक्स नंबर में इस फॉर्म का होता है स्टूडेंट एफ ऑफ जेड इक्वल टू ए जेड प्लस बी वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। लीनियर फंक्शन है चूँकि जेड की डिग्री 1 है। ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ए ज़ीरो इसलिए है नॉट इक्वल टू ज़ीरो इसलिए कि जब ए को हम ज़ीरो ले लेंगे तो फिर जो है ये फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। मोरओवर ए और बी के ऊपर ये कंडीशन होती है ए एंड बी आर कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट मीन्स कि ये सिर्फ रियल नंबर नहीं होंगे बल्कि कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। सिंस एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर तो इसमें रियल नंबर भी आ जाएंगे। जब तक यहाँ पे मेंशन ना हो कि ए एंड बी आर रियल तो हम इसको जनरली कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट ही कंसिडर करेंगे। अब चूँकि टॉपिक है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर फंक्शन हो या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो स्टूडेंट बात एक ही है। तो हम इसकी यहाँ पे एफ ऑफ जेड की जगह हम टी ऑफ जेड यूज़ करेंगे। टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, टी ऑफ जेड इक्वल टू ए जेड प्लस बी। तो स्टूडेंट वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन हो, फंक्शन हो या मैपिंग हो, इन सब से एक ही मुराद होती है। जनरली हम ट्रांसफॉर्मेशन और मैपिंग ये वर्ड उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम किसी फंक्शन की ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे चूँकि ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ की बात हम करेंगे तो इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन इज़ बेसिकली अ फंक्शन। अब स्टूडेंट एक और बात नोट करें कि हमारे पास अगर कोई कम्प्लेक्स फंक्शन है तो कम्प्लेक्स फंक्शन के जो ग्राफ हैं वो रियल फंक्शन की तरह इतनी आसानी से ड्रॉ नहीं किए जा सकते। कम्प्लेक्स फंक्शन को स्केच करने के लिए हमें दो प्लेन चाहिए होते हैं, एक से जेड प्लेन एंड सेकंड इज डब्ल्यू प्लेन। अब डब्ल्यू बेसिकली क्या होता है, डब्ल्यू हम लेते हैं इक्वल टू एफ ऑफ जेड। तो अगर ये z की वैल्यू है तो f ऑफ z हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। जैसे रियल नंबर में हम y इक्वल टू एफ ऑफ x लेते हैं, x जो है वो रियल एक्सेस के ऊपर हम वैल्यूज़ लेते हैं और y जो है वो x एक्सेस के ऊपर x की वैल्यू लेते हैं और y एक्सेस के ऊपर y की वैल्यू को हम प्लॉट कर देते हैं। अब चूँकि कम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो इटसेल्फ प्लेन में लाई कर रहे होते हैं तो इसलिए उनके एक ही प्लेन में उनके ग्राफ जो है वो नहीं बनाया जा सकता। तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए फंक्शन के बिहेवियर को देखने के लिए एक प्लेन से दूसरे प्लेन पे हमने ट्रांसफॉर्मेशन या फंक्शन जो है वो ड्रॉ करते हैं। तो अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को आगे हम फर्दर डिस्कस करते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज टी ऑफ जेड इक्वल टू ए जेड प्लस बी वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ए एंड बी आर कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड ए एंड बी आर कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन है। अब टाइप्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसमें 3 टाइप्स होती हैं, ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन। ट्रांसलेशन से क्या मुराद होती है? ट्रांसलेशन से स्टूडेंट ये मुराद होती है कि जब हम किसी चीज़ को ट्रांसलेट करें, मीन्स कि एक जगह से दूसरी जगह पे उसको शिफ्ट करें। अब ट्रांसलेशन के लिए ये कंडीशन होती है a इक्वल टू 1। हमारे पास ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है टी ऑफ जेड इक्वल टू ए जेड प्लस बी, इसमें a की जगह 1 वैल्यू लें और b नॉट इक्वल टू ज़ीरो, कोई कम्प्लेक्स नंबर लें तो ट्रांसलेशन के लिए ये कंडीशन बन जाएगी। रोटेशन के लिए हम a मॉड इक्वल टू 1 लेंगे और b इक्वल टू ज़ीरो, इसके ऊपर ये कंडीशन रखेंगे। और मैग्निफिकेशन के लिए a पॉजिटिव रियल नंबर लेंगे r प्लस एंड b इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये सारी कंडीशंस कैसे वर्क करती हैं हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन। ट्रांसलेशन मीन्स कि एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना किसी चीज़ को। ट्रांसलेशन में याद रखें कि साइज़ और शेप चेंज नहीं होती ट्रांसलेशन में भी और रोटेशन में भी।
मैग्नीफिकेशन में ये होता है कि साइज़ चेंज होता है, शेप वही रहती है। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन को डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट ट्रांसलेशन अभी हम डिस्कस किया है हमने कि अगर से टी ऑफ जेड इक्वल टू ए जेड प्लस बी, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जनरल फॉर्म होती है। तो ट्रांसलेशन के लिए हम ए की जगह 1 वैल्यू लेते हैं और बी नॉट इक्वल टू 0 कोई और कांस्टेंट लेते हैं। तो मीन्स के टी ऑफ जेड इज इक्वल टू, ए की जगह 1 वैल्यू लेंगे तो ये बन जाएगा जेड प्लस बी। अब बी कोई भी नॉन ज़ीरो कांस्टेंट है, बी इज यानी नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। तो से मैं यहाँ पे बी की जगह वैल्यू ले लेता हूँ, बी इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। तो टी ऑफ जेड की क्या फॉर्म बन जाएगी, टी ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड प्लस 1 प्लस जेड प्लस 1 प्लस आयोटा। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन को, इस फंक्शन को मैं ऐसा करता हूँ कि एक आपके सामने यहाँ पे 4 पॉइंट्स ले लेते हैं, रेक्टेंगल ले लेते हैं। से ये 0 है, इसको ये 1 एंड 2 प्लस आयोटा एंड दिस इज आयोटा। अब इस रेक्टेंगल के ऊपर मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करता हूँ, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ये कैसे ट्रांसलेट होगी। सबसे पहले टी ऑफ 0 की वैल्यू निकालते हैं ये फर्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो आप देख सकते हैं जेड की जगह 0 वैल्यू लेंगे तो ये 1 प्लस आयोटा बन जाएगा। फिर टी ऑफ 2 की वैल्यू अगर हम निकालें तो टी ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस आयोटा, दिस इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2 प्लस आयोटा, इस नंबर को हम देखें तो इसकी फॉर्म बन जाएगी 2 प्लस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा एंड दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा। इसी तरीके से टी ऑफ आयोटा की वैल्यू हम निकालें, टी ऑफ आयोटा इज इक्वल टू आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा। अब स्टूडेंट इन सारे पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं। कौन कौन से पॉइंट्स हमारे पास आए हैं, 0 के ऊपर 3 प्लस आयोटा, एंड 2 के ऊपर 0 के ऊपर 1 प्लस आयोटा, 2 के ऊपर 3 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा के ऊपर 3 प्लस 2 आयोटा एंड आयोटा के ऊपर 1 प्लस 2 आयोटा। तो जब हम इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास एक नई रेक्टेंगल आ जाएगी। आप देख सकते हैं इन सारे पॉइंट्स को मैंने प्लॉट किया तो 1 प्लस आयोटा, 3 प्लस आयोटा, 3 प्लस 2 आयोटा एंड 1 प्लस 2 आयोटा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो रेक्टेंगल थी वो शिफ्ट हो गई है। ये रेक्टेंगल अब इस प्लेन में जो है ये शिफ्ट हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 प्लस आयोटा, 3 प्लस आयोटा, 3 प्लस 2 आयोटा। अब इसकी पोजीशन और इसकी पोजीशन में डिफरेंस है। यहाँ पे इसकी पोजीशन जो थी ये 0 2 मीन्स के ये ऑरिजिन के ऊपर साथ थी, लेकिन यहाँ से ये 1 यूनिट एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसने मूव किया है और 1 यूनिट वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव किया है। तो स्टूडेंट हम यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्लियरली कि ये ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन में इसका साइज़ चेंज नहीं हुआ, जस्ट पोजीशन जो है ये इसकी चेंज हुई है। अब याद रखें सिर्फ ये रेक्टेंगल जो है ये चेंज नहीं हुई, ये सारे का सारा जो प्लेन है ये सारे के सारे प्लेन शिफ्ट हुआ है। अब क्योंकि हमने तो सिर्फ चंद पॉइंट्स लिए हैं, 4 पॉइंट्स लिए हैं, तो 4 पॉइंट्स आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये सारी जो अब स्टूडेंट इन सारे पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं
तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं 1 प्लस आयोटा, 3 प्लस आयोटा, 3 प्लस 2 आयोटा एंड 1 प्लस 2 आयोटा। पहले कोऑर्डिनेट्स आप देख सकते हैं कि रेक्टेंगल के ये थे, अब इसके रेक्टेंगल के ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो क्लियरली दिस इज़ ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन क्या है आप देख सकते हैं, ये जो रेक्टेंगल है ये 1 यूनिट एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसने मूव किया है और 1 यूनिट इसने वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव किया है। अब ट्रांसलेशन में ये भी देखा जा सकता है कि आप देख सकते हैं कि इसका साइज़ चेंज नहीं हुआ, जस्ट इसकी पोजीशन चेंज हुई है। अब 1 यूनिट इसने एक्स एक्सिस के लॉन्ग कैसे मूव किया और 1 यूनिट इसने वाई एक्सिस के लॉन्ग कैसे मूव किया, क्योंकि हमने b की वैल्यू ली थी b इज़ इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। तो इसलिए ये जो ट्राइंगल, ये जो रेक्टेंगल है, इसने 1 यूनिट एक्स एक्सिस के लॉन्ग और 1 यूनिट वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव किया है। अगर से b की वैल्यू हम ये ले लेते 1 प्लस 2 आयोटा हम अगर लेते, तो फिर इस रेक्टेंगल ने 1 यूनिट एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करना था और 2 यूनिट इसने वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव करना था। तो फिर इसकी फॉर्म ये बन जानी थी। अगर यही वैल्यूज़ b इक्वल टू 1 माइनस आयोटा अगर हम लेते, तो 1 यूनिट एक्स एक्सिस की लॉन्ग एंड माइनस 1 यूनिट मीन्स कि यहाँ पे इसने डाउनवर्ड आना था, तो फिर इसकी ये फॉर्म बन जानी थी। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये ट्रांसलेशन वर्क करती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट रोटेशन। रोटेशन कैसे वर्क करती है, हमारे पास टी ऑफ z इक्वल टू ए जेड प्लस बी, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब रोटेशन के लिए a मॉड इज़ इक्वल टू 1 हम ये वैल्यू लेते हैं, ठीक है, और b इक्वल टू 0। तो टी ऑफ z की जो वैल्यू है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू a मॉड इक्वल टू 1, मीन्स कि ऐसे कम्प्लेक्स नंबर जिनका मॉड इक्वल टू 1 हो। तो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू r कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। जब z मॉड इक्वल टू 1 होगा तो फिर कम्प्लेक्स नंबर को हम इस फॉर्म में लिखेंगे, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, मीन्स के ई रेज़ पावर आयोटा थीटा। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ई रेज़ पावर आयोटा थीटा इनटू z। अब इस तरह के इनफाइनाइट कम्प्लेक्स नंबर होते हैं। अब एक जगह मैंने ई रेज़ पावर आयोटा थीटा ली है, तो इनफाइनाइट कम्प्लेक्स नंबर ऐसे हैं जिनका मॉड इक्वल टू 1 है। से आयोटा का मॉड हम देखें तो आयोटा मॉड इज़ इक्वल टू 1। इसी तरीके से आपके पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो, से a प्लस या 2 प्लस 3 आयोटा एक कम्प्लेक्स नंबर ले लें। अब 2 प्लस 3 आयोटा को 2 प्लस 3 आयोटा के मॉड से आप अगर डिवाइड कर दें, 2 प्लस 3 आयोटा मॉड से डिवाइड कर दें, तो ये कम्प्लेक्स नंबर जो है इसका मॉड भी 1 ही आ जाएगा। मीन्स के इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन ये 2 प्लस 3 आयोटा के बाद 4 प्लस 9 13 अंडर द रूट। तो ये जो कम्प्लेक्स नंबर बनेगा इसका मॉड भी आप चेक कर लें, 1 के इक्वल ही आएगा। मीन्स के a प्लस बी आयोटा, आप कोई भी कम्प्लेक्स नंबर लें और a प्लस बी आयोटा मॉड से आप इसको इसी के मॉड से डिवाइड कर दें, तो वापस जो कम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका मॉड इक्वल टू 1 ही आएगा। मीन्स के ये जो टी ऑफ z है, यहाँ पे मैं एक ऐसा कम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ जिसका मॉड इक्वल टू 1 है, तो मैं यहाँ पे आयोटा ले लेता हूँ, a की जगह आयोटा ले लेता हूँ। अब इस फंक्शन को हम अगेन इसी रेक्टेंगल जो इससे पहले हमने फर्स्ट केस में डिस्कस की थी कि उसके ऊपर हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करते हैं। रेक्टेंगल में हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या थे, ज़ीरो, 2 प्लस आयोटा एंड आयोटा। तो टी ऑफ 0 की वैल्यू अगर हम यहाँ से देखें, सो ये 0 के इक्वल ही आएगा।
इसी तरीके से टी ऑफ 2 की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे z की जगह 2 वैल्यू बन जाएगी, तो ये बनेगा 2 आयोटा। टी ऑफ 2 प्लस आयोटा, दिस इज इक्वल टू आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा, एंड दिस इज इक्वल टू 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वेयर। आयोटा स्क्वेयर इज इक्वल टू -1, दिस इज इक्वल टू -1 प्लस 2 आयोटा, -1 प्लस 2 आयोटा। एंड लास्ट के ऊपर जो लास्ट हमारे पास कोऑर्डिनेट इसका पॉइंट है आयोटा है, तो आयोटा के लिए बन जाएगा आयोटा इंटू आयोटा, दिस इज इक्वल टू आयोटा स्क्वेयर इक्वल टू -1। तो इन सारे पॉइंट्स को 0 के ऊपर जो वैल्यू है आ रही है 2 के ऊपर 2 प्लस आयोटा और आयोटा के ऊपर, इनको हम जब हम प्लॉट करें तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। इनिशियली यही फॉर्म बन रही है ये जेड प्लेन में। तो हमारे पास जो जो पॉइंट्स आए 0 2 आयोटा, देखिए फर्स्ट पॉइंट था 0, फिर 2 आयोटा, फिर -1 प्लस 2 आयोटा और लास्ट पॉइंट था -1। तो ये सारे पॉइंट्स हैं 0 2 आयोटा, -1 प्लस 2 आयोटा एंड माइनस आयोटा। तो आप देख सकते हैं क्लियरली इस केस में यहाँ पे हमारे पास जो रेक्टेंगल थी उसकी रोटेशन हुई है। तो रोटेशन आप देख सकते हैं, यानी कि जब इसकी अब ये फॉर्म थी यहाँ से ये रोटेट होके इस फॉर्म में आ गया है। अब ये रोटेशन जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये पहले टी थी, ये टी ऑफ एस इसकी ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगी। अब इसने किस एंगल से रोटेट किया, अब ये कैसे पता हमें चलेगा। अब क्योंकि यहाँ पे हमने बी की जगह वैल्यू ली थी, ए की जगह हमने वैल्यू यहाँ पे ए इज़ इक्वल टू आयोटा मैंने लिया था। अब आयोटा को अगर आप देखें तो आयोटा कैन बी रिटन एज 0 + 1 आयोटा, 0 + 1 आयोटा। अब इसका अगर ए का मॉड हम निकालें या आर्गूमेंट निकालें, आर्गूमेंट ऑफ ए, तो ये थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1/0। सो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी ये 5/2 आता है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये इसकी रोटेशन कितनी हुई है, 90 डिग्री से इसकी रोटेशन हुई है। ठीक है, ये सारा प्लेन जो है इसने रोटेट की है, याद रखें ये सारा जब प्लेन रोटेट करेगा तो इसकी ये फॉर्म बन जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट है मैग्नीफिकेशन कॉन्ट्रैक्शन। अब इसमें दो पार्ट्स हैं। अब यहाँ पे अगेन ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम लें टी ऑफ जेड इक्वल टू ए जेड प्लस बी, तो मैग्नीफिकेशन में यहाँ पे ए जो है ए इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर एंड बी इज़ इक्वल टू 0। तो टी ऑफ जेड की फॉर्म बन जाएगी टी ऑफ जेड इक्वल टू ए जेड। अब स्टूडेंट पॉजिटिव रियल नंबर में इसमें दो केसेस बनेंगे। केस 1 इसमें यह होगा कि जब हम ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेंगे तो उस वक्त मैग्नीफिकेशन होगी, और जब हम ए की वैल्यू केस 2 में जब हम ए की वैल्यू लेस देन 1 लेंगे, मीन्स के 0 लेस देन, क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर में हम 0 से नेगेटिव तो नहीं ले सकते, 0 लेस देन ए लेस देन 1। जब हम ये इस तरह के एलिमेंट्स लेंगे 0 और 1 के दरमियान, तो उस वक्त इसमें कंट्रैक्शन आएगी। ये कैसे वर्क करेगा, तो केस 1 में जब हमें यहाँ पे टी ऑफ जेड इक्वल टू ए जेड है, तो यहाँ पे मैं वैल्यूज़ आपके सामने लेता हूँ टी ऑफ जेड इक्वल टू ए जेड। तो सबसे पहले ए को इक्वल टू मैं 2 ले लेता हूँ ग्रेटर देन 1, तो टी ऑफ जेड की ये फॉर्म बन जाएगी टी ऑफ जेड इज इक्वल टू 2z। अब अगेन उसी रेक्टेंगल के अलांग ही हम इसकी सारी उसके पॉइंट चेक करेंगे, 0 के ऊपर, 2 के ऊपर, 2 प्लस आयोटा के ऊपर और फिर आयोटा के ऊपर। अब देखते हैं कि ये कैसे मैग्नीफाई होती है। तो सबसे पहले टी ऑफ 0 की वैल्यू अगर हम देखें
तो ये 0 ही आएगा। टी ऑफ 2 के ऊपर वैल्यू हम अगर देखें तो 2 के ऊपर ये 4 बन जाएगी ये वैल्यूज़। इसी तरीके से टी ऑफ 2 प्लस आयोटा की वैल्यू हम देखें तो ये 2 इंटू 2 प्लस आयोटा दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा एंड लास्ट टी ऑफ आयोटा इज इक्वल टू 2 इंटू आयोटा। तो आप देख सकते हैं कि 4 हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी 0, 4 प्लस 2 आयोटा एंड 2 प्लस आयोटा। अब इन चारों को हम इनके प्लेन में इनको रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू प्लेन में, तो आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी स्टूडेंट। ये पहला जेड प्लेन है, ये ऊपर वही फिगर है जो यहाँ पर लिखी हुई है, और सेकंड ये डब्ल्यू प्लेन में ये जो पॉइंट्स हमारे पास थे कौन कौन से 0, 4 प्लस 2 आयोटा एंड 2 आयोटा। तो इन सारे पॉइंट्स को अगर प्लॉट करें तो जो नई रेक्टेंगल हमारे पास आएगी आप देख सकते हैं क्लियरली। अब ये जो रेक्टेंगल है ये मैग्नीफाई हो गई है, मीन कि इसको अगर आप इसी को जूम करें, इसी को बढ़ा दें, इसी को डायलेट कर दें तो हमारे पास इसकी ये फॉर्म बन जाएगी। तो ये मैग्नीफिकेशन है। आप देख सकते हैं कि साइज़ इसका सिर्फ चेंज हुआ है, शेप चेंज नहीं हुई। तो मैग्नीफिकेशन में ये 2 टाइम्स इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो गया। 2 टाइम्स कैसे इंक्रीज़ हुआ है? क्योंकि हमने यहाँ पे एक की जगह 2 वैल्यू ली थी। अगर एक ही जगह हम 3 वैल्यू लेते तो यही साइज़ 3 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाना था। 4 वैल्यू लेते तो इसी तरीके से ये इंक्रीज़ होता जाता। अब इसमें जो केस 2 है उसको हम डिस्कस करते हैं। उसमें केस 2 में हम ए की जो वैल्यू लेंगे वो 0 और 1 के दरमियान लेंगे। अब स्टूडेंट जो हमारे पास फंक्शन है अगेन एफ ऑफ जेड इक्वल टू ए जेड प्लस बी, तो इसमें बी की जगह जब 0 वैल्यू लेंगे तो एफ ऑफ जेड इक्वल टू ए जेड आ जाएगा, देन बी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर पहले हमने ए ग्रेटर देन 1 वैल्यू लेके देखी थी, तो अब हम 0 लेस देन ए लेस देन 1 मीन्स के 1 और 0 के दरमियान की वैल्यू लेके देखते हैं, तो हम देखते हैं कि इसकी क्या फॉर्म बन जाती है। तो a इक्वल टू 1/2 वैल्यू लेते हैं स्टूडेंट। तो एफ ऑफ जेड इक्वल टू ए जेड है, तो यहाँ से एफ ऑफ पॉइंट्स हमने वही लेने हैं स्टूडेंट। एक ही रेक्टेंगल को हम चेक करते हैं जिसके पॉइंट्स हमने 0, 2 प्लस आयोटा एंड आयोटा। तो एफ ऑफ 0 अगर हम देखें तो ये 0 ही आ जाएगा। एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू z/2। सो z की जगह हम सेकंड पॉइंट लेंगे 2/2 आ जाएगा इक्वल टू 1, इसके लिए 1 आ जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि एफ ऑफ 2 प्लस आयोटा, इसके लिए फॉर्म बन जाएगी 2 प्लस आयोटा अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अपॉन 2, एंड लास्ट वैल्यू इज एफ ऑफ आयोटा एंड दिस इज इक्वल टू आयोटा अपॉन 2। तो अब ये जो वैल्यूज़ हैं 0, 1, आयोटा 1 अपॉन, ये 1 होगा 1 प्लस आयोटा अपॉन 2 एंड आयोटा अपॉन 2। अब इन चारों पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं तो आप देखें कि हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। यहाँ पे ये जो फर्स्ट फिगर है वो ऐसे ही बनी हुई है, ये जेड प्लेन है, जेड प्लेन, ये डब्ल्यू प्लेन। तो डब्ल्यू प्लेन में आप क्लियरली देख सकते हैं पहला पॉइंट 0, फिर उसके बाद 1 प्लस आयोटा अपॉन 2 एंड आयोटा अपॉन 2। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस केस में कंट्रैक्शन हुई है, जो रेक्टेंगल थी वो कंट्रैक्ट हो गई है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि जब a की वैल्यू लेस देन 1 हम लेंगे और ग्रेटर देन 0 लेंगे तो उस वक्त कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने
लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस किया और फिर उसके बाद उसकी 3 टाइप्स को डिस्कस किया। फर्स्ट टाइप ट्रांसलेशन, सेकंड इज़ रोटेशन एंड लास्ट इज़ मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के 2 पार्ट्स हैं, इसमें मैग्निफिकेशन भी होती है और कॉन्ट्रैक्शन भी होती है। मैग्निफिकेशन जब a ग्रेटर देन 1 वैल्यू हम लेते हैं तो मैग्निफिकेशन होती है, और जब हम a की वैल्यू लेस देन 1, 0 और 1 के दरमियान जब पॉजिटिव वैल्यूज़ लेते हैं तो उस वक्त कॉन्ट्रैक्शन होती है।